वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अंकिता। आज का पहला क्वेश्चन है, सन 680 ईस्वी में चंबा राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन है जेठपाल, बी मेरुवर्मन, सी शैलवर्मन, डी राजा ब्रह्मपाल। तो चंबा राज्य का शासक 680 में जो था वो मेरुवर्मन जी थे। ऑप्शन बी राइट है। अगर आप कंटिन्यूटी में मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि मेरी वीडियो में चंबा का मतलब हम आम से लेते हैं, और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी चंबा राज्य का अंतिम और प्रथम शासक कौन है। तो इस ट्रिक थी कि चंबा को आम के लिए किसी को मारना हमारा लक्ष्य नहीं, तो मारना से मेरुवर्मन जो कि इस रियासत के प्रथम संस्थापक थे, और अंतिम थे लक्ष्य से लक्ष्मण सिंह जो कि इसके अंतिम शासक थे। जब बात चंबा की है तो चंबा से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्वत का लेते हैं जो मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर पूछता है। पहला है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। सेकंड वन है तमसार जो भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। नेक्स्ट है गौरी देवी टिब्बा, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। नेक्स्ट है पीर पंजाल। मैक्सिमम टाइम पूछा गया है ये पीर पंजाल पर्वत कहाँ है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और अब चंबा से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे कर लेते हैं। दर्रे, एक दर्रा मैक्सिमम टाइम पूछता है बसोदन दर्रा, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और किससे जोड़ता है? ये दर्रा जो है चंबा से भटियात को जोड़ता है। सेकंड वन है पादरी दर्रा, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और चंबा को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। नेक्स्ट है जालसू दर्रा, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। इसके लिए ट्रिक है, जैसे जालसू में जाल आ रहा है तो जाल कैसा था? कांच का था, तो क से आप कांगड़ा रिलेट कर सकते हैं और च से चंबा। नेक्स्ट है इंद्रहारा दर्रा, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और ये भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। इसके लिए भी ट्रिक है कि जैसे इंद्रहारा है तो इंद्र महाराज को हार चढ़ाया, वो कैसा था? कांच का था, तो क से कांगड़ा और च से चंबा। नेक्स्ट है दराटी दर्रा, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और ये जोड़ता है चंबा को पांगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1901 में, ऑप्शन बी है 1906 में, ऑप्शन सी है 1910 में, ऑप्शन डी है 1920 में। तो चंबा शहर में जो प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र आरंभ हुआ था वो 1910 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए है पांगी, बी चंबा, सी सलूनी, डी ब्रह्मपुर। तो प्राचीन काल में चंबा रियासत का जो मुख्यालय था वो ब्रह्मपुर में था। ऑप्शन डी राइट है। लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि वर्तमान में चंबा रियासत का मुख्यालय तो चंबा में ही है, आप इस बात को नोट डाउन करें। क्वेश्चन है, रियासत चंबा के उस शासक का क्या नाम था जिसने एक नाई को उसकी बेटी के प्रेम में पड़ने के कारण उसे वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया था? ऑप्शन है उदय सिंह, बी लक्ष्मण सिंह, सी श्याम सिंह और डी उगार सिंह। तो इसको ऑप्शन ए राइट है, उदय सिंह। उदय सिंह ने जो था अपनी बेटी को जो था एक नाई के प्रेम में पड़ने के कारण उस प्रेमी को जो था वो वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया था। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया था जिसमें उसे अपने राज्य में स्थित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने को कहा गया था? ऑप्शन है जगत सिंह, बी उदय सिंह, सी चतर सिंह और डी पृथ्वी सिंह। तो इसको ऑप्शन सी राइट है, चतर सिंह। नेक्स्ट है, अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम किसने रखा? ऑप्शन ए है साहिल वर्मन, बी मेरुवर्मन, सी आदित्य वर्मन, डी बाला वर्मन। तो चंपावती के नाम पर चंबा शहर का जो नाम रखा था वो साहिल वर्मन ने रखा था। ऑप्शन ए राइट है। जब बात साहिल वर्मन की है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहिल वर्मन का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? तो साहिल वर्मन का उत्तराधिकारी
या बड़ा बेटा कौन था, तो वो थे युगांकर वर्मन। साहिल वर्मन ने ही जो था वो चकली नाम का सिक्का चलाया था। ये सिक्का जो था ये तांबे का था और इस पर छिदा हुआ कान छपा था, जो कि योगी का प्रतीक था, योगी का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है साहिल वर्मन, बी आदित्य वर्मन, सी विजय वर्मन, डी मारू वर्मन। तो इसको ऑप्शन डी राइट है, मारू वर्मन। और लास्ट जो था वो थे लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट है, बकलोर नामक सैनिक छावनी स्थित है? ए शिमला में, बी पालमपुर में, सी चंबा में, डी कुल्लू में। तो इसको ऑप्शन सी राइट है, चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सन 1788 में कहाँ पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है शाहपुर, बी कांगड़ा, सी चंबा, डी नदौन। तो इसको ऑप्शन डी राइट है, नदौन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? ए चंबा, बी कांगड़ा, सी सिरमौर, डी कुल्लू। तो मैंने अभी आपको बताया कि चकली नामक जो मुद्रा थी वो साहिल वर्मन ने शुरू की थी और ये तांबे का सिक्का था। और साहिल वर्मन किस रियासत के शासक थे? चंबा के। तो ऑप्शन ए राइट है, चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटियात किस जिले में स्थित है? ए लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी चंबा, डी सिरमौर। तो इसको ऑप्शन सी राइट है, चंबा। नेक्स्ट है, चंबा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ऑप्शन ए है विश्व प्रसिद्ध रुमाल, बी भूरी सिंह संग्रहालय, सी भूतनाथ मंदिर, और डी हाथों से बनी चप्पलें। तो विश्व प्रसिद्ध रुमाल ये चंबा से संबंधित है, ये भी चंबा से संबंधित है और ये भी चंबा से संबंधित है, लेकिन भूतनाथ मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात जब भूरी सिंह संग्रहालय की है तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि भूरी सिंह संग्रहालय का जो निर्माण है वो कब हुआ था? तो 1908 में। और ये किसके नाम पर रखा गया था? संग्रहालय का जो नाम है राजा भूरी सिंह के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर और चंबा के मध्य उस व्यवस्था की किसने बात की जिसके द्वारा चंबा को कश्मीर से स्वतंत्र कर दिया गया? ऑप्शन ए है कर्नल लॉरेंस, ऑप्शन बी है जॉर्ज सरेस, ऑप्शन सी है डेविड ओचत्तरलोनी, ऑप्शन डी है कैप्टन जी विचर। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, कर्नल लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने पहली बार वर्मन उपनाम को अपनाया? ऑप्शन ए है आदित्य वर्मन, बी बाली वर्मन, सी दिवाकर वर्मन, और डी मीरू वर्मन। तो इसको ऑप्शन ए राइट है, आदित्य वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिला पर उत्कीर्ण एक राजज्ञ से ज्ञात होता है कि त्रिगत क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण कृष्ण यश द्वारा करवाया गया था। शिला पर उत्कीर्ण वह राजज्ञ पाई गई है? ऑप्शन है धर्मशाला में, बी डलहौजी में, सी खजियार में, डी मैक्लोडगंज में। तो ऑप्शन सी राइट है, खजियार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल वर्मन को 10 पुत्रों व एक पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया? ऑप्शन ए है बालकनाथ, बी पशुपतिनाथ, सी चटपटनाथ, और डी गोरखनाथ। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, चरपटनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देशी रियासत ने आरंभ में अंग्रेजी राज्य के समाप्त हो जाने के समय भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन है सिरमौर, बी बिलासपुर, सी पालमपुर, और डी जुब्बल। तो ऑप्शन बी राइट है, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1954 में कौन सा जिला हिमाचल का 5वां जिला बना? ऑप्शन है मंडी, बी सिरमौर, सी सोलन, डी बिलासपुर। इसको ऑप्शन डी राइट है, बिलासपुर। इससे पहले 4 बन गए थे, वो कौन कौन से थे जिनका निर्माण हुआ था 15 अप्रैल 1948 में? ये थे चंबा, महासू, मंडी, और लास्ट वन है सिरमौर। इन सब को मिलाकर एचपी का जो क्षेत्रफल था तब वो था 27,048 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1954 में किस राज्य का हिमाचल प्रदेश भाग ग राज्य में विलय हुआ? ऑप्शन ए है रामपुर बुसैर, बी बिलासपुर, सी मंडी, डी जुब्बल। तो ऑप्शन बी राइट है, बिलासपुर। नेक्स्ट है, नैना देवी किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? ऑप्शन है कोट कहलूर, बी भज्जी, सी बिलासपुर,
डी कुटलहर। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, बिलासपुर। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का राजा कौन था? ऑप्शन ए है आनंद चंद, बी भीमचंद, सी कृष्णचंद, डी संसार चंद। तो ऑप्शन ए राइट है, राजा आनंद चंद। नेक्स्ट है, भाग ग श्रेणी का राज्य बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए है 1 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 1 जुलाई 1954, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 1950, ऑप्शन डी है 25 जनवरी 1971। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, 1 जुलाई 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 900 ईस्वी में अपनी स्थापना के समय बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन है नालागढ़, बी नैना देवी, सी गुलेर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, नैना देवी। नेक्स्ट है, सन 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर बिलासपुर रियासत के शासक क्या करने की योजना बना रहे थे? ऑप्शन ए है बिलासपुर को एक स्वतंत्र देश घोषित करना, बी भारतीय संघ में सम्मिलित होना, सी दूसरी देशी रियासतों से मिलकर एक अलग संघ बनाना, डी राज्य का पंजाब में विलय। तो ऑप्शन ए राइट है, बिलासपुर को एक स्वतंत्र देश घोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत के अभिलेख किस वर्ष से देवनागरी लिपि में रखे जाने लगे? ऑप्शन ए है 1870, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1889, ऑप्शन डी है 1892। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, 1885 में। क्वेश्चन है कि दोस्तों एचपी की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितनी है? और इसमें भी डीपली अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं कि मेल साक्षरता दर और फीमेल साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। तो अगर एचपी की पूछा हो तो ये है 82.80%, और अगर मेल की पूछा हो कि मेल का लिटरेसी रेट क्या है तो ये है 89.53%, और फीमेल का लिटरेसी रेट पूछा गया हो तो 75.93%। आप इसको नोट कर लें।